आलू की टिक्कियाँ कहें, आलू के कटलेट कहें या आलू के कबाब कहें, जो भी कहें शानदार बनते हैं, बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं। आपको आज मैं अपनी सीक्रेट रेसिपी शेयर करने वाला हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आधा किलो मैंने आलू ले लिए, जिनको मैंने पहले धो लिया, बॉयल कर लिया, छील लिया और ठंडा कर लिया। ठंडा आपने लाजमी कर लेना है, फ्रिज में करके रख लें या वैसे बाहर रखें। ठंडा जल्दी से ठंडे हो जाते हैं। इनको मैं ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगा। आप मैश भी कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर गुठली नहीं रहनी चाहिए। इनको मैं मैश कर लेता हूँ इतनी देर में। आप अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। ढेर सारा धनिया मैंने बीच में शामिल कर दिया। 3 से 4 हरी मिर्चें बीच में मैंने शामिल कर दी हैं। थोड़ी थोड़ी धनिया हरी मिर्चें मैंने बचा ली हैं, जिससे मैं ग्रीन चटनी बनाऊंगा। साबित धनिया जिसको मोटा मोटा कूट लिया 1 टीस्पून भरकर है। हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा भुना कुटा हुआ, हाफ टी स्पून ही काली मिर्चें भुनी कुटी हुई और हस्बे जायका नमक मैंने शामिल किया है। ये लाजमी आपने चीज़ें डालनी है। हल्दी मैंने डाली है हाफ टी स्पून से थोड़ी सी कम, हाफ टी स्पून से थोड़ी सी कम। लाल मिर्च पाउडर शामिल किया। आप अपनी मर्ज़ी से स्पाइसेस कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून से थोड़ी कम चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला मैंने शामिल कर दिया है। चावलों का आटा लिया है मैंने, हाफ कप लिया है। अगर टेबल स्पून के हिसाब से देखा जाए तो 5 टेबल स्पून भरकर है। आप घर में ताज़ा चावलों को भी पीस कर शामिल कर सकते हैं। बाज़ार से लें तो लाजमी छानिएगा। मैंने बाज़ार से लिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको पहले छान लिया। अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। मज़ीद इसमें क्या शामिल होगा क्या नहीं शामिल होगा आपने लाजमी देखना है। हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लें या चम्मच की मदद से, लेकिन तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। हर तरफ इक्वल जायका आना चाहिए। अब हम इसको प्रोफेशनल तरीके से एक जैसी इक्वल टिक्कियाँ बनाएंगे। छोटी बड़ी हों टेढ़ी मेढ़ी हों तो वो अच्छी नहीं लगती। प्रोफेशनल तरीके से हम बनाएंगे तो मैंने एक ढकना ले लिया है। कोई भी ढकना ले लें। ऊपर शापर लाजमी रखिएगा। हाथों पर पानी लगाकर आपने मसाला बीच में रखना है। हाथों पर पानी लगाने का मकसद ये है कि हाथों पर मसाला अब चिपकेगा नहीं। उंगली की मदद से मैं सारा मसाला बीच में बराबर कर लूँगा। साइडों से भी शापर उठाकर ऊपर रखकर इसको दबा लूँगा। बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बनेंगी, बिल्कुल एक जैसी बनेंगी और जितनी देखने में प्यारी लगेंगी उतनी ही खाने में भी अच्छी लगेंगी। देखें बेहतरीन सी टिक्की बन गई है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और हाथ भी ज़्यादा ख़राब नहीं होते। देखें बिल्कुल परफेक्ट बनी है, एक जैसी बिल्कुल हर तरफ से बनी है। एक ही साइज़ होगा, एक ही जितना वेट होगा, छोटी बड़ी नहीं होंगी। इसी तरीके से मैं सारी टिक्कियाँ बना लेता हूँ और इसको आगे क्या करना है वो भी मैं बताता हूँ। इतनी ढेर सारी टिक्कियाँ बन गई। इनको आधा घंटा मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। अगर ज़्यादा टाइम हो तो आप फ्रिज में रख लें। 1 घंटे के लिए मेरे पास कम टाइम था, मैंने फ्रीज़र में रख लिया आधा घंटा। क्योंकि इसके ऊपर मैंने कोई कोटिंग नहीं करनी, इसलिए इसको मैंने फ्रिज में रखा। इसको ठंडा कर लिया। बग़ैर कोटिंग इसको फ्राई करेंगे और फिर ही तो ये कबाब बनेंगे। कबाब जैसा जायका आएगा, ऊपर से क्रंची होंगे, अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होगी। 2 से ढाई मिनट एक साइड से मैंने फ्राई कर लिया लो टू मीडियम आंच पर, और 2 से ढाई मिनट ही मैं दूसरी साइड से फ्राई करूँगा। अच्छा डार्क कलर आएगा तो तभी इसको डिश आउट करूँगा, क्योंकि ये क्रंची बनती है। इसमें चावल का आटा हमने शामिल किया, इसलिए इसमें क्रंच एक होगा। बहुत ही टेस्टफुल बनकर तैयार होंगी, इसलिए मैंने कोई कोटिंग नहीं की। लो टू मीडियम आंच पर तकरीबन 5 मिनट टोटल हमने इसको फ्राई करना है। देखिए बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। इसको मैं डिश आउट कर लेता हूँ और आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगा। आपने फाइनल लुक नहीं मिस करनी। इसी तरीके से मैं बाकी सारे कबाब भी फ्राई कर लूँगा। इस तरह की ऑथेंटिक और आसान रेसिपीज़ के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। हमारे चैनल पर इस तरह की आसान ऑथेंटिक और डिलीशियस होममेड रेसिपीज़ आती रहती हैं, इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखें मैंने सारे कबाब फ्राई कर लिए, इनको डिश आउट कर लिया और देखो बिल्कुल ही एक जैसा कलर आया है, सब पर एक ही जैसा साइज़ है। बहुत ही टेस्टफुल बनकर तैयार हुए हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। अंदर से देखें कितने जूसी हैं, ऊपर से क्रंची और टेस्टफुल। ग्रीन चटनी के साथ तो लाजवाब भी लगते हैं। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।